Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of social studies. Yesterday we have started with our history chapter number 8. So today we are going to continue with the same chapter. We have seen the story of Tulasi, a landless laborer जिसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी. Now today we will see the next story of a seeker. Now I am going to start read. As you saw in Tulasi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. अब जो पुअर पीपल फैमिलीज होती हैं गांव में, वो क्या कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हैं, फायरवुड लकड़ियाँ इकट्ठी करके पानी लाकर और जो भेड़ वगैरह होती है उनको चरा के. Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. मतलब ये सब काम करके उनको कोई पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन still they have to do it for their families. The family need to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. अब क्या होता है कि ये काम उनको इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. अब वो जो पैसे कमाते हैं वो तो उससे तो उनका जीवन अच्छे से नहीं व्यतीत हो पाता. नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री. हमारे इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 2/5 पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर लेबरर्स है, मतलब वो खेती बाड़ी करते हैं. देर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस. अब ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास खुद की छोटी सी ज़मीन होती है और कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है. जैसे तुलसी एक लैंडलेस फार्मर था जिसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी. अब यहाँ पे हम एक स्टोरी और पढ़ेंगे सेकर के बारे में. Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. This travel or migration take place during particular seasons. अब क्या होता है कि अब उनको गांव में कुछ काम नहीं मिलता, इसलिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. तो वो लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, उसको बोला जाता है माइग्रेशन. अब यहाँ हम सेकर की स्टोरी स्टडी करेंगे. वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस. सेकर बोलता है कि हमें एक जो पैडी हमने ग्रो करी है इसको अपने घर तक लेके जानी है. माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश हार्वेस्टिंग आवर फील्ड. उसकी फैमिली ने जस्ट ये फसल हार्वेस्ट करी थी. वी डोंट ओन मच लैंड, नियरली 2 एकर्स. मतलब सेकर के पास खुद की कितनी ज़मीन है, सिर्फ 2 एकर्स. वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आर ओन. और वो लोग सारा काम खुद करते हैं. एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड. अब जब हार्वेस्ट फसल कटने का टाइम होता है तो सेकर दूसरे फार्मर्स की हेल्प करता है, और जब दूसरे फार्मर्स को उसके हेल्प की ज़रूरत होती है तो सेकर उनकी हेल्प कर देता है. द ट्रेडर गिव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन. जो व्यापारी लोग होते हैं वो उसको बीज और फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो ऐसे लोन के फॉर्म में देते हैं. और टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड सेल इन द मार्केट. और सेकंड इन रिटर्न उनको क्या देता है, जो भी फसल उसने उगाई है वो उसको मनी लेंडर को या जिससे वो लोन लेता है उसको वापस कर देता है. जैसे लोन चुकाने का ये तरीका होता है, मतलब वो पैसे नहीं देता, सिर्फ ये दे देता है तो थोड़े कम प्राइस में. मतलब he has sent his agent to remind farmers who have taken loans and they will sell the paddy only to him. और जो लोन देता है वो अपने एजेंट्स को भेजता है फार्मर्स को ये रिमाइंड कराने के लिए कि आपने हमसे लोन लिया है तो जो भी आपका हार्वेस्ट होगा वो आप हमें ही बेचोगे. आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड. और सेकर को सिर्फ कितने बैग्स मिलते थे, पैडी के 60 बैग. सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन. और इसमें से कुछ बैग वो जिससे लोन लिया है उसको देगा. द रेस्ट विल बी यूज इन माई होम. और बाकी के जो है वो उसके घर में यूज हो जाएंगे. बट वॉट एवर आई विल लास्ट ओनली 8 months. लेकिन ये जो भी बोरी, मतलब ये जो 60 बैग्स थे ये 8 months तक चलेंगे. सो आई नीड टू अर्न सम मनी. उसके लिए उसको और काम करना पड़ेगा. आई वर्क इन रामलिंगम्स राइस मिल. तो ये जो सेकर है ये रामलिंगम की चावलों की खदान में काम करता है. हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेस. और फिर ये नेबरिंग विलेजेस है जो बगल वाले गांव हैं उनसे भी जाके पैडी कलेक्ट करता है रामलिंगम के बिहाफ पे. We also have a hybrid cow whose milk we sell in the local markets cooperative. Now what is hybrid cow student? Hybrid cows क्या होती है, जो दो अलग अलग ब्रीड्स की जो काऊ होती हैं उनसे जो उनके बेबीज़ होते हैं, बेसिकली उन अलग अलग ब्रीड्स के जो काउस होते हैं उनके बेबीज़ को हम बोलते हैं हाइब्रिड. तो हाइब्रिड काउ से वो मतलब उसका वो जो मिल्क होता है काऊ का वो ये सेल करते हैं और उससे भी इनको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है. ऑन बीइंग इन डेट. डेट का मीन्स होता है स्टूडेंट कर्जा. तो अब
यहाँ हम स्टडी करेंगे। As you have read above, very often farmers like Sekar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers and pesticides. अब हमने देखा कि सेकर को ये सब लोन लेना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, और ये पैसा वो कहाँ से लेता है? मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स मतलब जो लोन देते हैं। If the seeds are not of good quality or pests attack their crop, there can be a major crop failure. अगर सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और या फिर कोई पेस्ट मतलब कोई जीव जंतु उस क्रॉप को खा जाते हैं, तो फिर क्या होता है उस टाइम पे? क्रॉप फेलियर, मतलब उनकी पूरी जो क्रॉप है वो खराब हो जाती है। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined इफ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। वो जो क्रॉप्स हैं वो भी खराब हो जाती हैं अगर बारिश अच्छी नहीं होती है। सो व्हेन दिस हैपन्स फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स, और अगर जब उनकी फसल खराब हो जाती है तो इस वजह से वो लोन पे नहीं कर पाते। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी, और इसकी वजह से उनको और कर्जा लेना पड़ता है। सून द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रीपे। और कर्जा इतना बढ़ जाता है कि वो रीपे ही नहीं कर पाते, मतलब उस कर्जे को चुका ही नहीं पाते। दिस इज़ व्हेन वी कैन से दैट दे आर कॉट इन डेब्ट, और यही वो टाइम होता है जब वो कर्जे में फंस जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर this has become a major cause of distress among farmers. In some areas, this has also resulted in many farm committing suicide. इस वजह से जो farmers है वो suicide वगैरह करते हैं। Ramalingams and Karuthama. In addition to land, Ramalingams family own a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. अब रामलिंगम की जो फैमिली है उसके पास चावलों की भी खदान है, उनके पास खुद की दुकानें भी हैं जो सीड्स वगैरह बेचती हैं। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। और अब राइस मिल के लिए उन्होंने पैसा जो है वो खुद का लगाया और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की बैंक से परचेज किया है। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज। अब वो पैडी कहाँ से ले लेते हैं? बगल अपने गाँव से या फिर बगल वाले गाँव से। द राइस दैट इज़ प्रोड्यूस इन द मिल इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन। और जो राइस वो लोग उगाते हैं, जो भी वो नियर बाय टाउन्स बगल वाले जो सिटीज़ होते हैं, शहर वगैरह, उसमें बेचते हैं। इससे क्या होता है, इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। एग्रीकल्चरल laborers and farmers in India. In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Thulasi and many small farmers like Sekam and a few big farmers like Ramalingam. अब हमने देखा कालपट्टू विलेज में बिल्कुल लैंडलेस लेबर था तुलासी, और स्मॉल फार्मर जो सेकर था, और बहुत अच्छा फार्मर जो था, बिग फार्मर, वो था रामलिंगम। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर फैमिली। हर 5 में से 2 लोग एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। और इनमें से हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है जो वो काम करते हैं। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो लैंडलेस हैं, जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है, और या फिर वो दूसरों के लैंड में जाके काम करते हैं, या फिर उनके पास खुद का बहुत स्मॉल लैंड होता है। In the case of small farmers like Sekar, their land is barely enough to meet their needs. In India, 80% of farmers belong to this group. मतलब इंडिया में 80% जो farmers हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं जो जिसमें सेकर था। Only 20% of India's farmer are like Ramalingam. सिर्फ 20% जो farmer rich farmer हैं वो रामलिंगम जैसे हैं। These large farmers cultivate most of the land in the village, and part of their produce is sold in the market. Many of them have started other businesses such as shop, money lending, trading, small factories, etc. We have looked at farming in Kalpattu. Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. अब खेती बाड़ी के अलावा ये लोग क्या काम करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स की देखभाल करते हैं और उनसे उनके जो भी सामान होते हैं वो सेल करते हैं। फिशिंग वगैरह करते हैं, डेयरी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये सारे काम वो करते हैं एग्रीकल्चर के अलावा। This is all for today, students. In the next class, we will continue the chapter. Thank you.